हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने सामाजिक अंतःक्रियाविधि विचारकों के बारे में पढ़ा था, तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। आज उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे जिसको आज हम करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आज का, प्रलेखन विधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड शूट्स, इमैनुअल कैस्टल्स, गारफिंकल या फिर इरावती कर्वे। तो ये विधियों के बारे में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग बताइए कि विधि किसने प्रस्तुत की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गारफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारफिंकल के अनुसार व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क किस पर आधारित है? ऑप्शन है अनुभव पर आधारित ज्ञान, गहन अध्ययन, चिंतनशीलता या फिर तार्किक विवरण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अनुभव पर आधारित ज्ञान। नेक्स्ट है, ऐसे शब्द समूह जिसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता लेकिन उसका अर्थ शब्द में ही छिपा होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है व्यवहारिक तर्क, चिंतनशीलता, टीकात्मक व्यवहार या फिर क्रमिक समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, टीकात्मक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में अंतःक्रिया का रचनात्मक विश्लेषण किसने किया है? ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड शूट्स, हैबरमास, गॉफमैन या फिर कैस्टल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गॉफमैन। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय नाटककारिता का सिद्धांत किसने दिया है? माइकल फूको, मैक्स वेबर, एडवर्ड सेड या फिर गॉफमैन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉफमैन, जो राइटर हैं समाजशास्त्र के सिलेबस में। इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गॉफमैन ने नाट्यशास्त्र या नाटककारिता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ किसकी कृति है? गॉफमैन की, अल्फ्रेड शूट्स की, पीटर बर्जर की या फिर वाइट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। इसके जो राइटर हैं वह हैं इरविन गॉफमैन। इसी में इन्होंने नाटककारिता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है, गॉफमैन ने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में किसकी विवेचना की है? स्व की, मेरा की, दिन प्रतिदिन के कार्यों की या फिर सामाजिक संरचना की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक मामलों में व्यवहार को एक जटिल अनुष्ठान माना है? जीएच मीड, कार्ल मैनहीम, अल्फ्रेड शूट्स या फिर गॉफमैन। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गॉफमैन। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी कृति इरविन गॉफमैन की नहीं है? स्टिग्मा, कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोलॉजी, फ्रेम एनालिसिस या फिर बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोलॉजी। ये गॉफमैन की बुक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनकाउंटर इरविन गॉफमैन की पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1961 में, 1951 में, 1962 में या फिर 1952 में। तो एनकाउंटर भी इरविन गॉफमैन की बुक है, इसका ईयर बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1961 में एनकाउंटर नामक बुक लिखी थी इरविन गॉफमैन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गॉफमैन ने अपनी किस पुस्तक में दिन प्रतिदिन के कार्यों को विवेचित किया है? ऑप्शन है जेंडर एडवर्टाइजिंग, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ या फिर एनकाउंटर। तो अभी इसका आंसर हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में इन्होंने दिन प्रतिदिन के कार्यों की विवेचना की है। अगला क्वेश्चन है, गॉफमैन ने निम्नलिखित में से कौन सी कृति नहीं है? स्टिग्मा, एनकाउंटर, रिलेशन इन पब्लिक, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है गिलफर्ड गीट्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो गीट्स भी समाजशास्त्र में नेट जेआरएफ के जो सिलेबस में ऐड हुआ है अभी नए थिंकर, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिट्स ने समाजशास्त्रीय अध्ययन में किसका सिद्धांत दिया था? उत्तर आधुनिकतावाद का, उत्तर संरचनावाद का, प्रतीकात्मक नृविज्ञान का या फिर उपनिवेशवाद का? तो गिट्स ने दिया था प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत। नेक्स्ट है संस्कृति को एक सांकेतिक रूपों में विरासत की एक प्रणाली के रूप में किसने व्यक्त किया है? गिलफर्ड गिट्स, एंथनी गिडेंस, पियरे बोर्दियू या फिर जॉर्ज हर्बर्ट मीड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिलफर्ड गिट्स। नेक्स्ट है किसने कहा है कि हम अपने समाज के साथ अपने सुझाव को नहीं पा सकते तो हम संस्कृति के आयात की खोज भी नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है गिलफर्ड गिट्स, इरविन गॉफमैन, अल्फ्रेड शूट्स या फिर विटगेनस्टाइन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्रीय अवधारणा में सामान्य भाषा दर्शन का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गिट्स ने, गिलबर्ट राइल ने, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने या फिर पियरे बोर्दियू ने? सामान्य भाषा दर्शन का प्रयोग किसने किया? गिलबर्ट राइल ने। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट एनालिटिक दर्शन का सिद्धांत किसने किया था? गिट्स ने, विटगेनस्टाइन ने, शूट्स ने या फिर कैसल्स ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटगेनस्टाइन ने। नेक्स्ट है पूर्ववर्तियों, परंपरावादियों तथा समकालीनों के बीच अंतर किस सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य हो गया? ऑप्शंस हैं नृविज्ञान सिद्धांत के अंतर्गत, उत्तर आधुनिकतावाद के अंतर्गत, सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नृविज्ञान सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शंस हैं प्रघटना शास्त्र का सिद्धांत, अंतःक्रियावाद का सिद्धांत, प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत या फिर संरचनावाद का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मानव विज्ञानी ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में नृविज्ञान को एक वैश्विक अनुशासन माना है? ऑप्शंस हैं हेबरमास, कैसल्स, दुर्खीम या फिर गिट्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गिट्स ने। अगला क्वेश्चन है निर्जातीय पद्धति में सामाजिक प्रतिमानों के किस पक्ष पर बल दिया जाता है? व्यवहारिक पक्ष पर, सामाजिक पे, सांस्कृतिक पर या फिर आर्थिक पर? तो निर्जातीय पद्धति में व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर किसकी रचना है? इरावती कर्वे, मिशेल फूको, मैनुअल कैसल्स या फिर गिलफर्ड गिट्स? द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, यह बुक है गिलफर्ड गिट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिट्स की नहीं है? स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी, वर्क्स एंड लाइव, लोकल नॉलेज या फिर आफ्टर द फैक्ट? तो इजी है ये क्वेश्चन, स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी गिट्स की बुक नहीं है। आप लोग कमेंट में बताना कि स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी बुक किसकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आई और मी में भेद करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है जबकि मी दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्य कथन पहचानिए। तो ये 4 ऑप्शन है। मीड के अनुसार मानव के विचार व अनुभव को प्रतीकों के द्वारा नहीं समझा जा सकता।
कूले के अनुसार मानव के विचार, अनुभव एवं व्यवहार सभी सामाजिक हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में मीड आत्म तथा स्व के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। या फिर मीड के अनुसार प्रतीकों के बिना मानवीय अंतःक्रिया संभव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में मीड आत्म तथा स्व के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके विचारों के नाम है, तो बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। विल्फ्रेड पेरेटो, इनका सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, तो बिल्कुल सही है ये। जीएच मीड, इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद दिया था, बिल्कुल सही है। कार्ल मैनिम, निजाति पद्धति शास्त्र, अल्फ्रेड शूट्स का प्रघटना शास्त्र, तो ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ये गलत है लेकिन ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सी विशेषता घटना क्रिया विज्ञान की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ये सभी ही घटना क्रिया विज्ञान की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ राइटर्स के नाम है, दूसरी तरफ उनकी द्वारा दी गई अवधारणाएं हैं, बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गारफिंकल का टीकात्मक व्यवहार सही है। इरविन गॉफमैन का पारस्परिक क्रियावाद, और क्लिफर्ड गिब्स का प्रतीकात्मक नृविज्ञान, और फिर कार्ल मैनिम का निर्वचनात्मक समाजशास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रघटना शास्त्र सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का एक विशिष्ट पद्धति शास्त्र है। यह घटनाओं का अध्ययन कर्ता की क्रियाओं और दृष्टिकोण के संदर्भ में करता है। यह सामाजिक जीवन के अध्ययन में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। या फिर यह व्यक्ति निष्ठतावाद पर बल देता है। तो घटना क्रिया विज्ञान की प्रकृति से संबंधित इन कथनों में से कौन सा कथन सही है वह आपको बताना है। यहाँ पे कूट दिया गया है और ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना है। तो एक तरफ विद्वानों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी द्वारा दी गई संकल्पनाएं या अवधारणाएं हैं, तो इन्हें हमें मैच करना है। चलिए मैच करके देख लेते हैं। गॉफमैन, इनका क्या है? अभिनय शास्त्र, तो इनका सही है, ए का ए, यानी कि 2 में है। तो चलिए ये दोनों तो ऑप्शन कट हो गए, इन दोनों में से देखते हैं कौन सा है। बर्गर तथा लकमैन, वास्तविकता का सामाजिक निर्माण, तो ये भी बिल्कुल सही है, इनका भी 2 से 2, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड शूट्स का ज्ञान भंडार और गारफिंकल का प्रलेखीय या प्रयोगात्मक पद्धति, तो ऑलरेडी ये मैच्ड है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 कथन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा गॉफमैन के नाटककारिता सिद्धांत में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये तीनों ही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है, तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, कार्ल मैनिम, बिल्कुल राइट है। रिफ्लेक्शंस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रिलेवेंस, अल्फ्रेड शूट्स। द रीजन ऑफ द जावा, क्लिफर्ड गिब्स। फ्रेम एनालिसिस, गॉफमैन। तो बी ऑप्शन इसका जो है वह राइट है, यानी कि ये सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गारफिंकल द्वारा लोक विधि विज्ञान की व्याख्या हेतु कुछ अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन उनके द्वारा दी गई है? प्रलेखन विधि, संदर्भिता या निर्देशिका, व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशील तथा क्रमिक समायोजन, तार्किक विवरण। तो गारफिंकल ने कौन कौन सी विधियों का उपयोग अपने अध्ययन में किया है वह पूछ रहा है आपसे, और ये विधियाँ बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इन विधियों को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ये सभी विधियाँ गारफिंकल ने अपने अध्ययन में यूज़ की हैं, तो इन विधियों के नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 कथन दिए गए हैं, आप लोग कथन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका कूट दिखाऊंगी। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा लोक विधि विज्ञान से संबंधित है वह बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ये सभी कथन लोक विधि विज्ञान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है दी गई गॉफमैन की प्रमुख कृतियों उनके वर्ष से संबंधित सही सुमेलित सूची को पहचान कीजिए। तो एक गॉफमैन की कुछ बुक्स दी गई हैं, उनके ईयर्स से सुमेलित करना है। तो कौन सा सही है वह बताना है इसमें से आपको। तो एनकाउंटर्स 1961 में सही है, बाकी ये इनके ईयर्स गलत हैं, लेकिन बुक तो सारी गॉफमैन की हैं। नेक्स्ट है दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य नहीं है। सबसे पहले विल्फ्रेड पेरेटो ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक समाजशास्त्र का नाम दिया। जीएच मीड ने भूमिका ग्रहण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा कथन असत्य नहीं है वह बताना है, यानी कि कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी, सभी तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये 4 कथन दिए गए, इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये तीनों ही कथन सही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी सूची सही सुमेलित है। एक तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी कृतियां हैं। तो बताना है कि कौन सी सूची सही सुमेलित है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। जीएच मीड माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, तो इनकी बुक है। कार्ल मैनहेम स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, तो ये भी इनकी बुक है। अल्फ्रेड शूट्स का है द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, बिल्कुल सही है। हेरोल्ड गारफिंकल का है सोशियोलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा घटना क्रिया विज्ञान से संबंधित कथन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये 3 कथन हैं, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है दी गई सूची 1 तथा 2 को सही सुमेलित करें। एक तरफ समाजशास्त्रियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके द्वारा दी गए विचार या सिद्धांत हैं, तो सही सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देख लेते हैं इसे। जीएच मीड सिग्निफाइड अदर, तो इनका सुमेलित है। कार्ल मैनहीम, तो ये किसकी बात करते हैं, ज्ञान के समाज विज्ञान की, तो बी का 3, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लिफर्ड गिट्स प्रभावशाली सांस्कृतिक मानव विज्ञान, और गॉफमैन का है सामाजिक व्यवहार, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन दिया गया है 2। कथन 1 है प्रघटना शास्त्र कोई विचारधारा न होकर अध्ययन की एक पद्धति है, और दूसरा कथन है प्रघटना शास्त्र समाजशास्त्र की पूर्व मान्यताओं के विरुद्ध वैश्विकता चिंतन एवं आलोचनात्मक मूल्यों को महत्व देता तथा स्वीकारता है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है कथन दिया गया है प्रघटना शास्त्र प्रतिदिन की दैनिक घटनाओं के व्यक्तिक कार्य तथा विषय परकता को महत्व एवं वरीयता देता है, और दूसरा कथन है लोक विधि विज्ञान अंतःक्रिया एवं प्रतीकात्मक व्याख्या को महत्व देता है। तो इन ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। कथन है 1 लोक विधि विज्ञान प्रघटना शास्त्र एवं सांकेतिक अंतःक्रियावाद दोनों से संबंधित है, और दूसरा कथन है कि यह जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या फिर दोनों कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है कथन 1 सही है, दूसरा वाला गलत।
तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने जो भी इन थिंकरों से रिलेटेड या अंतःक्रियावादी विचारकों थे उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।